नमस्कार। देखिए, आज हम लोग बात करते हैं कि जो एक्चुअल में प्रिडिक्शन किया जाता है उसमें हम देखते हैं लग्न कुंडली, उसके बाद साथ में चलित कुंडली से मदद लेते हैं। चलित कुंडली मतलब क्या होता है कि कभी कभी जो कोई ग्रह जो है अपने एक खाने आगे या एक खाने पीछे हो जाता है, किस बेसिस पे कि उसका अंश यानी डिग्री कितना है, तो उसको चलित कुंडली बोलते हैं। एक्चुअल जजमेंट जो है वो चलित कुंडली को संज्ञान में रखते हुए किया जाता है। तो यहाँ पे ये नॉर्मल लग्न कुंडली है। देखिए, मैंने एक मकर लग्न की बनाई है, सामने है आपके। सेंटर है, आपने कहा साहब टोटल सेंटर के चारों में एंगल कितना होता है, 360 होता है, और टोटल खाने कितने हैं, 12। तो 360 डिवाइडेड बाई 12 इज गोइंग टू गिव 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री आवंटित होता है। तो 30 डिग्री जो है वो हर एक खाने को आवंटित है, मिला हुआ है। उसके बाद डिग्री की जो छोटी यूनिट हैं, चाहे हम डिग्री बोलें तो मिनट सेकेंड बोलें, या हिंदी में बोलें तो अंश कला विकला बोलें, बातें की हुई। तो यहाँ पे आपने कहा साहब चलित कुंडली क्या हुई, लग्न कुंडली में ऐसा मॉडिफिकेशन जो लग्न के अंशों को देखते हुए, लग्न की डिग्रीज को देखते हुए बाकी ग्रहों में किया जाता है, और वो बाकी ग्रहों के फल को निर्धारित करता है, तो उसे बोलते हैं हम चलित कुंडली। यहाँ पे देखिए, जैसे आपने ये लग्न कुंडली ली है एक मकर लग्न की, मान लीजिए। अब देखिए क्या होता है, लग्न का डिग्री दिया होता है हमेशा, कितना है, लगभग बोल रहा हूँ 1 डिग्री और 13 मिनट्स और 26 सेकंड हटा दे रहा हूँ, लगभग 1 डिग्री है लग्न का। इस कुंडली में 1 डिग्री मान लीजिए दिया हुआ है। अब 30 डिग्री आवंटित है हर एक खाने को, लग्न को भी 30 डिग्री मिली हुई है। उसका आधा कितना हुआ, 15, यानी आधे से कम है। कितना है, 1 है, मतलब आधे से कम है। तो इसमें 15 जोड़ दिया आपने। अब 15 + 1 कितना हो गया, 16 हो गया। लग्न की डिग्री में 15 जोड़ने पे 16 डिग्री हो गया। तो हमने क्या है, जोड़ा है। जोड़ा है मतलब आगे देखेंगे। तो कैसे याद करेंगे इसको, कैसे समझेंगे कि 16 डिग्री हो गया, हमने 15 जोड़ा है, तो अब आगे, तो 16 से आगे, 16 से ज़्यादा जिस ग्रह की भी डिग्री होगी, जिस ग्रह की भी डिग्री 16 से ज़्यादा होगी, वो एक खाना आगे चला जाएगा। आगे मतलब नॉर्मली क्या होता है, आगे इस तरह से होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यानी सपोज यहाँ पे आपने 16 जोड़ा, देखिए, तो 16 जोड़ने के 15 जोड़ा, सॉरी, तो कितना आया, 16 आया। 16 से कौन ज़्यादा है, सूर्य कितना है, 13 है, 16 से कम है। चंद्रमा 16 से ज़्यादा है, 29 है, देखिए 29 है और 16 से ज़्यादा है। तो चंद्रमा एक खाने जो है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज यानी आगे बढ़ जाएगा। आगे मतलब एंटी क्लॉकवाइज, पीछे मतलब क्लॉकवाइज, ठीक। तो चंद्रमा कहाँ था, यहाँ बैठा था। चलित कुंडली में एक खाना ये आगे आ गया, देखिए यहाँ आ गया। अगला देखें आप, यहाँ पे मंगल की 21 डिग्री और 30 मिनट्स हैं, यानी 21 अंश या 30 कला है। तो ये ऑब्वियसली यहाँ पे जो लग्न में 15 जोड़ा आपने, 16 से ज़्यादा है, 16 से ज़्यादा है 21। तो मंगल महाराज जो अष्टम में थे, एक खाना अगेन फॉरवर्ड शिफ्ट हो गए, आगे शिफ्ट हो गए, देखिए। उसके बाद राहु देव देखिए 2 डिग्री, ये तो कम है 16 से। 16 कहाँ से आया है, लग्न में 15 जोड़ के आया है। क्यों जोड़ा 15, क्योंकि लग्न का जो अंश था वो 15 से कम था। 15 से कम था तो जोड़ेंगे, 15 से ज़्यादा होगा तो घटाएंगे। क्या जोड़ेंगे, घटाएंगे, 15। तो लग्न यहाँ 15 से कम है। बृहस्पति महाराज 5 डिग्री, ये भी आपने कहा 16 से, जो लग्न में 15 जोड़ने के उपरांत मिला है उससे कम है, कोई मतलब नहीं। शनि महाराज 26, यस, 16 से ज़्यादा है। शनि महाराज एक खाने आगे शिफ्ट हो जाएंगे, किसमें, चलित कुंडली में। शनि महाराज कहाँ थे, देखिए यहाँ पे आपके 5th हाउस में थे, अब कहाँ चले गए, 6th हाउस में चले गए। उसके बाद बुध महाराज की 26 डिग्री, ये भी 16 से ज़्यादा है। बुध महाराज भी एक खाना शिफ्ट होंगे, सप्तम में थे, कहाँ चले गए, आपके अष्टम में चले गए। ऐसे ही देखिए, आपने कहा साहब केतु, कोई मतलब नहीं है। शुक्र महाराज 27 डिग्री थे, हाँ ये तो ज़्यादा ही है 16 से, तो ये भी एक खाने। शुक्र कहाँ था, छठा शुक्र था, अब कहाँ चला गया, ये 7th हाउस में चला गया शुक्र। तो चलित कुंडली क्या हुआ, वो लग्न कुंडली से चेंज्ड हो गई, बदल गई। तो ये निकालने में कितना टाइम लगेगा आपको, आपको पेन छूने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग में कैलकुलेशन चलना चाहिए आपके। तो लग्न यदि 15 डिग्री से कम है तो उसमें 15 जोड़ दें। हमने जोड़ा है यानी आगे है, तो उस 15 जोड़ने के बाद जो संख्या मिली उससे ज़्यादा, उससे आगे जिस ग्रह की भी डिग्री होगी, वो एक खाना एंटी क्लॉकवाइज खिसक जाएगा, ठीक। उसके बाद यदि मान लीजिए ये ज़्यादा होता लग्न, सपोज 1 डिग्री ना होता, मान लीजिए ये 17 डिग्री होता, तो 17 में आप क्या है, उसको 15 के पास लाना है। हम क्यों घटा जोड़ रहे हैं, एवरेज क्या है, 30 का आधा कितना हुआ, 15 हुआ। 15 से कम है तो 15 जोड़ेंगे, 15 से ज़्यादा है तो 15 घटाएंगे। अब मान लीजिए लग्न की यहाँ पे 16 डिग्री हो जाती, 17 हो जाती, 17 थी, ज़्यादा है 15 से, तो आपने 15 घटा दिया, कितना हुआ, 2 डिग्री।
2 डिग्री हुआ। सपोज 17 है लग्न का, 15 घटाया 2 डिग्री हुआ। हमने घटाया यानी कम किया, तो कम देखेंगे, तो 2 डिग्री से जिसकी डिग्री कम होगी, 2 डिग्री से जिसकी डिग्री कम होगी वो क्या होगा, अब ठीक उसका उल्टा, कम यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसे बनती है आपकी चलित कुंडली। अब इसको भाव चलित कुंडली क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें देखिए राहु देव पे कोई असर नहीं पड़ा, बृहस्पति महाराज पे कोई असर नहीं पड़ा। यहाँ देखिए आप, चंद्रमा शिफ्ट हो गया। चंद्रमा भले ही यहाँ पे किसका चंद्रमा था, मेष का चंद्रमा था, चंद्रमा खाना बदल गया। भाव चलित मतलब भाव जो है चेंज हो गया, राशि चलित नहीं है ये। तो यहाँ से यहाँ आया, देखिए चंद्रमा यहाँ आ गया, लेकिन उसके बाद भी यहाँ इसकी मेष राशि थी, तो यहाँ भी मेष का ही चंद्रमा रहेगा। यानी कि चलित कुंडली में ये भाव चलित कुंडली होती है। इसमें सेक्शन बदलता है, भाव बदलता है, खाना बदलता है, इसमें राशि नहीं बदलती। चंद्रमा यहाँ था आपका, देखिए 4th हाउस में, अब कहाँ आ गया, भाव बदल गया, 5th हाउस में आ गया, लेकिन राशि जो यहाँ थी उसकी मेष, वही राशि मेष यहाँ मेंटेन्ड है। ऐसे ही शनि महाराज यहाँ पे देखिए 5th में थे, कहाँ चले गए, 6th में, लेकिन राशि वही है। यहाँ पे क्या थी, विष थी, यहाँ भी 2 लिखा है, देखिए तो राशि में कोई चेंज नहीं आएगा। इनके जो है सिर्फ लोकेशन बदल जाएगी, एक ज़्यादा या एक कम हो जाएगी, डिपेंडिंग ऑन, मैंने बताया। ऐसे ही मंगल महाराज यहाँ अष्टम है, मंगल चेंज हो गया, देखिए चला गया नवम में, ठीक बात है। और इसका राशि क्या है, सिंह है, तो यहाँ भी सिंह का रहा, मैंने नीले से लिखा हुआ है, देखिए। तो चलित में आपका खाना बदलता है, राशि नहीं बदलती, ये ध्यान रखना है। तो चलित कुंडली से बेसिकली देखा जाता है कि एक्चुअल में फल क्या निकलना है। यानी कि अब आपने कहा साहब ये जातक अष्टम मंगली है, देखिए जातक अष्टम मंगली है। अब मंगल चलित में कहाँ चला गया, आपने कहा साहब मंगल तो अब अष्टम मंगली नहीं रहा इसके हिसाब से, तो कितने का अंतर आया ये देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे अष्टम मंगली है, मंगल का क्या था, 2130 था, 2130 यानी 21 डिग्री है, 21.5 डिग्री है लगभग। और लग्न था 1 डिग्री, एक में जोड़ा आपने 15, तो कितना हुआ 16 डिग्री। 16 डिग्री से 21.5 डिग्री कितना है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग 4.5-5 डिग्री ज़्यादा है। तो मंगल यहाँ पे ज़्यादा देगा अष्टम मंगल का फल और थोड़ा देगा इसका फल। यानी जातक पूरी तरह यहाँ पे अष्टम मंगली तो नहीं माना जाएगा, लेकिन काफ़ी कुछ अष्टम मंगली है, क्योंकि इसका डिफरेंस बहुत कम आ रहा है। डिफरेंस पे डिपेंड करता है, डिफरेंस जितना ज़्यादा आया उतना वो जिस खाने में गया है उसका फल देगा। तो यहाँ पे डिफरेंस कम है, किससे, लग्न में 15 जोड़ने पे जो आया उससे, किसका, मंगल का, जिसकी 21-30 डिग्री है, लग्न में 1 है तो 15 जोड़ा 16 आया, 16 और 21-30 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आप जानते हैं 5-5.5 का अंतर है, तो कम अंतर है। तो कम अंतर है तो ये यहाँ पे अष्टम मंगली का ज़्यादा असर देगा, इसका मंगल का असर कम देगा। लेकिन फिर भी जब भाव देगा, जब फल देगा, तो वो इसका फल भी देगा, मंगल यहाँ का भी फल देगा, डिपेंडिंग ऑन कितना डिग्री आता है घटाने पे या आपका जो है सबट्रैक्ट करने पे। तो ये देखना है। दूसरी बात कि आपने देखा कि चलित में ग्रहों के बदलने से उनकी राशियाँ नहीं बदल रही हैं, सिर्फ भाव, इसलिए लिखा है भाव चलित कुंडली, राशि चलित नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या है कि ग्रहों की दृष्टियों में अंतर नहीं आता है। यानी कि मंगल की यहाँ से देखिए, मंगल यहाँ बैठा था अष्टम में, लग्न कुंडली में 1st, 2nd, 3rd, 4th यहाँ देख रहा है, देखिए अपनी राशि को, 5, 6, 7 यहाँ देख रहा है, 8th यहाँ देख रहा है। तो मंगल की ये दृष्टियाँ मेंटेन्ड रहेंगी, भले ही वो यहाँ आ गया है। यानी मंगल यहाँ से 1, 2, 3, 4 इसको नहीं देखेगा, क्योंकि दृष्टियाँ नहीं बदलती। तो इसका पहली चीज़ हमें क्या मिली कि चलित कुंडली में ग्रह बदल जाने पे ग्रहों की दृष्टियों पे फर्क नहीं आता। तो फर्क क्या आया, देखिए ये मंगल है बहुत बहुत पड़ोस में, यहाँ जाता या यहाँ जाता, डिपेंडिंग ऑन यहाँ कब आगे कब गया। मैंने बताया जब डिग्री जो है 15 से कम हो तो ग्रह आगे जाएगा जोड़ने पे। देखिए 15 से कम डिग्री है लग्न की, लग्न में 15 जोड़ा, तो आपने अब जो 15 जोड़ने पाया उससे जिसकी डिग्री ज़्यादा होगी वो क्या होगा, फॉरवर्ड जाएगा। अगर मान लीजिए ये ज़्यादा होता 15 से तो घटाने पे तो ये बैकवर्ड जाते हैं। तो मंगल यहाँ का फल देगा और बहुत बहुत यहाँ का फल देगा। तो इसको पूरी तरह आप अष्टम मंगली नहीं कह सकते, हालांकि अष्टम मंगल का ज़्यादा जोर रहेगा। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपने देखा आपकी दृष्टियों पे कोई अंतर नहीं आता। दृष्टियाँ किससे निकालते हैं, आपकी लग्न कुंडली से। भाव का फल, भाव सेक्शन का जहाँ ग्रह बैठा है, किससे निकालते हैं, दोनों से, चलित से और इससे। ये यहाँ का भी फल देगा, यहाँ का भी फल देगा, पहली चीज़। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कोई योग, जैसे ये जातक मान लो कोई योग बनता है कुंडली में, तो जो योग जो है वो किससे निकालेंगे आप, योग देखने के लिए दोनों चीज़ देखेंगे, चलित कुंडली भी। यानी मान लीजिए आपका केमदुम योग है सपोज, या आपके
बहुत से योग होते हैं, कोई भी योग है, सपोज आपने कहा गज केसरी से लेके कोई भी अच्छा या बुरा योग है, तो योग देखने के लिए आपको क्या है, हमेशा लग्न कुंडली और चलित कुंडली दोनों देखनी पड़ती हैं। क्या मतलब हुआ, मान लीजिए कोई योग लग्न कुंडली में है और चलित कुंडली में भी है, तो क्या हुआ, उसका असर आपको जीवन भर मिलेगा, आपकी होल लाइफ मिलेगा। कोई योग यदि लग्न कुंडली में है लेकिन चलित में नहीं है, चलित में हट गया, ग्रह शिफ्ट हो गया, तो उसका असर, यानी चलित में नहीं है लग्न कुंडली में है, तो उसका असर आपको सिर्फ महादशा के दौरान मिलेगा उस ग्रह की। कोई योग यदि लग्न कुंडली में नहीं है और चलित कुंडली में बन गया है, तो उसका असर सिर्फ प्रत्यंतर दशा के दौरान आपको मिलेगा, ये ध्यान रखना है। तो हमेशा फल निकालने के लिए कोई स्पेसिफिक ग्रह ज़्यादा परेशान करता है, ज़्यादा अच्छा करता है तो देखने की ज़रूरत नहीं, परेशान करता है तो ये ज़रूर देख लें कब तक परेशान करेगा, किस किस खाने को परेशान करेगा। यानी मंगल यहाँ अष्टम का तो रिजल्ट देगा, इसका भी देगा, देखिए नवम खाने का भी देगा। ऐसे ही शुक्र महाराज यहाँ छठा शुक्र है, देखिए इसका रिजल्ट देगा, और शुक्र यहाँ बैठा है इसका भी रिजल्ट देगा। यहाँ पे शुक्र बैठ के देखिए जातक का जो है वो अपोजिट जेंडर से एनिमिटी करवाएगा, बहुत ज़्यादा सूट नहीं करेंगे जातक को अपोजिट जेंडर, और यहाँ बैठ के जातक को ये लंपट बनाएगा, यानी कि जो है वो अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्ट रहेगा और ये इनके प्रकारेण लगा रहेगा इन सब कामों में। तो ये इस तरह से समझे। शनि महाराज यहाँ बैठे थे विद्या संतान वाले खाने में, देखिए जातक को हाईली एजुकेटेड बनाते हैं, और शनि यहाँ भी बैठा है, देखिए यहाँ राशि सेम है, ये देख लें, यहाँ विष्ट का था, यहाँ भी विष्ट का है, राशि नहीं बदलती, सिर्फ खाना बदलता है। तो शनि यहाँ बैठ के जातक का एग्रेसिव टेम्परामेंट बनाता है, बुध की राशि में बैठा है अपने एनिमीज के लिए। तो पहली चीज़, आपने जब किसी ग्रह का फल देखना है तो आपको चलित कुंडली को ध्यान रखना है। दूसरी बात, चलित कुंडली में मैंने बताया आपको कि भाव बदलता है, सेक्शन बदल जाता है, लेकिन दृष्टियाँ नहीं बदलती। तीसरी बात, राशियाँ भी नहीं बदलती। चौथी बात, कोई योग आपके बनता है लग्न कुंडली में तो वो कितना स्ट्रेंथ देगा, 100% है या नहीं है, अगर दोनों में बनता है तो वो 100% फल देगा। तो इस तरह से हम निकालते हैं चलित कुंडली का उपयोग करके। तो मांगलिक देखना है, मान लीजिए कोई मंगली है, तेज मंगली है, तो चलित कुंडली से देख लें आप एक बार। हालांकि मांगलिक निकालते हैं लग्न कुंडली से हैं, लेकिन वो लग्न कुंडली का मांगलिक वो भी इफेक्ट हुआ, अच्छा या गलत, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट देखने के लिए कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, हमेशा दोनों को एक साथ देखें आप। ऐसे ही कोई ग्रह उच्च का है यहाँ पे, तो यहाँ पे चलित कुंडली में वो बदल जाएगा, तो भी मैंने कहा राशि नहीं बदलेगी तो उच्च का ही रहेगा। अगर नीच का है तो नीच का रहेगा, भले ही उसका खाना बदल जाए। अष्टम राहु किसी का बैठा है, मान लीजिए किसी के यहाँ राहु बैठा है, आप देखते होंगे किसी का अष्टम राहु उसको ले डूबता है, किसी का अष्टम राहु उसको जो है नॉर्मल ठीक ठीक परेशानी देता है, लेकिन काम चला देता है। क्यों? क्योंकि उसका अष्टम राहु, जिसका अष्टम राहु में उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रही है, इसका मतलब चलित में उसके राहु की लोकेशन बदली है। तो इफेक्ट दोनों के जॉइंट वेंचर से निकालेंगे। दृष्ट किससे निकालेंगे, बताया मैंने आपको, लग्न कुंडली से। उच्च नीच नहीं बदलेगा, ये ध्यान दें। चलित तभी देखें आप, ये समझ लें जब आपके जो है कोई योग बनता हो, बेसिकली कि यहाँ पे कोई योग बन रहा है, वो योग कितनी स्ट्रेंथ से फल देगा ये देखें। या फिर मंगल यहाँ बैठा है, फल दे रहा है इस खाने का, तो आपको देखना पड़ेगा। जैसे बताया मैंने, आपका शनि महाराज यहाँ बैठे हैं और देख रहे हैं 6th हाउस के खाने का, जातक के एनिमीज को एग्रेसिव बनाता है और उनका वो दमन करता है शत्रुओं का, तो इसका मतलब वो इसका असर दे रहा है। तो चलित कुंडली और लग्न कुंडली दोनों के जॉइंट वेंचर से आपको फल निकालना है। ये याद रखें कि मैंने बताया कब ये महादशा में काम करेगा, कब अंतरदशा में काम करेगा, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। उसके बाद और आप लोगों के मन में सवाल आते हैं, जैसे मैंने बताया अष्टम राहु लग्न में है तो नुकसान नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं चेंज हुआ है, तो ग्रह की राशि आपकी नहीं बदली। तो अब ये पोजीशन होती है आपके चलित कुंडली और भाव चलित कुंडली की। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आपने कहा साहब ये इस लग्न का 1 डिग्री नहीं है, ये है आपका 15 डिग्री, मैंने यहाँ 15 लिख लिया, देखिए थोड़ी देर मान लिया 15 लिख दिया, ठीक। अब आपने कहा साहब 15 क्या 16 लिख लूँ आपकी सुविधा के लिए, ताकि कन्फ्यूजन न रहे आपको। मैंने मान लिया लग्न की 16 डिग्री है यहाँ पे, ठीक। अब लग्न की 16 है, अब मैंने यहाँ पे देखिए जो जो प्लेसमेंट हुआ है उसको हटा दे रहा हूँ मैं, कि चंद्रमा यहाँ आया है आपका, ये मैं हटा दे रहा हूँ, देखिए ये मैंने हटाया आपको, और ये आपका शनि महाराज को हटाया, जो चेंजेस हमने किए थे वापस जा रहा हूँ, देखिए उस पर ये बुध हटा दिया मैंने यहाँ पे, उसके बाद मंगल हटा दिया। अब देखिए आपका किस किस ग्रह की पोजीशन है, ध्यान से सुनेंगे आप लोग कि
लग्न की डिग्री कितनी है? 16 है। क्या 15 से ज़्यादा है? हाँ ज़्यादा है। तो करना क्या है? अब घटाना पड़ेगा। 15 से कम है तो जोड़ें लग्न की डिग्री, 15 से ज़्यादा है तो घटाएं। 16 में से 15 घटाया, कितना आया? ऑन एवरेज घटा रहा हूँ मैं, यहाँ मिनट कला या मिनट 100 सेकंड्स को नहीं ले रहा हूँ। देखिए कला विकला को 16 में से 15 घटाया, 1 बचाया, तो 1 डिग्री आई 15 घटाने के बाद, 1 डिग्री आई। अब 1 डिग्री से घटाई यानी कम, तो 1 डिग्री से कम कौन है? आपने कहा साहब 1 डिग्री से कम यहाँ पे कोई भी आपका देखिए ग्रह नहीं है। सूर्य भी 13 डिग्री का, ये भी 29 का, ये भी 21 का, ये 2, 5, 26, कोई भी कम नहीं है। यानी कि जो उस केस में आपकी लग्न कुंडली है वही आपकी जो है वो चलित भाव चलित कुंडली होगी। यानी जो ग्रह आपकी कुंडली में है बहुत मजबूत फल देंगे, मजबूती से, बिना डाइवर्ट हुए। अब मान लीजिए आपने कहा साहब यहाँ पे लग्न की 16 के बजाय मैंने ले ली 26 डिग्री। देखिए या सपोज ले लिया मैंने 26 डिग्री ले ली, ठीक बात है। 26 डिग्री ली। अब आपने 26 डिग्री में कहा कि साहब ये ज़्यादा है 15 से, अब 15 घटाइए, कितना आया? 6, 5, 11। देखिए 15, 5, 20, 5, 5, 11 डिग्री आया घटाने पे। 26 में से आपने 15 हटाया तो नॉर्मली 11 आया। अब 11 डिग्री है, 11 डिग्री घटाया है तो 11 से कम किसकी है? 11 से कम ना तो सूर्य है, ना चंद्रमा है, ना ये है, राहु देव कम है। राहु देव शिफ्ट हो जाएंगे, केतु शिफ्ट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे और सोचिए आप, मान लीजिए आपने कहा साहब इसको मैं ले लेता हूँ, मान लीजिए आपने कहा साहब ये 29 डिग्री है। 29 डिग्री में से आपने 15 घटाया तो कितना आया आपका? देखिए 5, 4, 9, 14 डिग्री आया। 14 डिग्री से कौन कौन कम है? सूर्य कम है, देखिए ये कम है। और कौन कम है? आपने कहा साहब बृहस्पति कम है, राहु देव कम है और केतु कम है। तो यहाँ पे किस में अंतर आएगा? सूर्य में अंतर आएगा, राहु में अंतर आएगा, बृहस्पति में अंतर आएगा, केतु में अंतर आएगा। अब सूर्य देव में क्या अंतर आया? देखिए 29 डिग्री लग्न की है, आपने 15 घटाया, लगभग 14 डिग्री आया। सूर्य कम है 13, उससे 13, 40 है, तो सूर्य थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा। अब कहाँ शिफ्ट होगा? उल्टी दिशा में शिफ्ट होगा। यानी सूर्य आपका यहाँ था लग्न कुंडली में, अब ये एक खाना पहले आ जाएगा। तो पहले कब करेंगे? जब आपको पहले कब जाएगा ग्रह? जब आपके लग्न की डिग्री जो है ज़्यादा हो 15 से, उस केस में अगर ये पोजीशन बनती है। अब सूर्य यहाँ पहले आ गया लेकिन उसकी राशि सेम रही, ये 5 ही रहा। देखिए उसके बाद आपने कहा साहब शनि महाराज 26 है, तो शनि तो कम नहीं है, शनि ऐसे ही रहा, शनि यहाँ ऐसे ही आ गए महाराज। और उसके बाद आपने कहा बृहस्पति की कितनी है? 5 डिग्री है, ये कम है, तो बृहस्पति एक खाने पहले आ गया। देखिए बृहस्पति महाराज आपके एक खाने पहले आ जाएंगे। पहले क्यों आएंगे बताया मैंने आपको, राशि सेम रहेगी, यानी बृहस्पति यहाँ भी अपनी राशि का ही है। उसके बाद आपने कहा साहब राहु देव, ये भी कम है, ये भी एक खाने पहले आ गए। देखिए राहु देव यहाँ आ गए, लेकिन ये आपके हैं किसके? 10 लिखा है, देखिए हैं मकर के ही। ऐसे ही केतु देव पहले चले गए, यहाँ आ गए केतु देव। अगेन किसके हैं? ये हैं चंद्रमा की कर्क राशि के ही, ये पोजीशन है। उसके बाद चंद्रमा की पोजीशन कितनी है? देखिए 29, ज़्यादा है, चंद्रमा ऐसे ही रहा। शनि महाराज की बताया मैंने पोजीशन वही है, केतु वहाँ है। शुक्र की कितनी पोजीशन है? शुक्र की डिग्री दी हुई है आपकी 27, ये भी ज़्यादा है, तो शुक्र ऐसे ही रहा। शुक्र महाराज में कोई अंतर नहीं आया। बुध महाराज की देखिए, बुध की डिग्री है 26, ये भी ज़्यादा है, बुध भी ऐसे ही रहा। सूर्य मंगल, सूर्य की डिग्री आपकी जो है यहाँ दी हुई है 13, ये कम है, तो सूर्य एक खाना पहले आ गए। हल्का सा आएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं आएंगे, ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत कम अंतर है। 29 में से आपने जब 15 घटाया तो आपको जो है जो 14 मिला, उससे ये सूर्य बहुत हल्का सा कम है, तो बहुत हल्का सा असर देगा इस खाने का, मैक्सिमम असर यहीं का देगा। उसके बाद मंगल महाराज, मंगल की 21 है, तो मंगल ऐसे ही रहे, यानी अष्टम मंगली जातक इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। यहाँ पे अष्टम मंगली का इफेक्ट शूट कर जाएगा, जातक को अष्टम मंगल का घात देगा। तो हमने क्या किया? डिग्री 15 से ज़्यादा थी लग्न की, उसमें से 15 घटाया, जो आया उससे कितना आया था? 14। 14 से जो जो कम है, देखिए सूर्य कम है, हमने सूर्य को शिफ्ट कर दिया, और सूर्य की राशि सेम रहेगी, यहाँ पे ये अपनी राशि का ही रहेगा, याद रखें। बहुत कम शिफ्ट होगा, हालांकि सूर्य को यही माना जाएगा, फिर भी समझा रहा हूँ आप लोगों को। ऐसे ही आपने कहा सब और कम है, राहु कम है, राहु देव देखिए एक पहले चले गए। ऐसे ही बृहस्पति कम है,
बृहस्पति महाराज देखिए जहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे थे आपके, एक खाना पहले आ गए। ऐसे ही केतु महाराज पहले आ गए। तो ये आपका असर पड़ता है, यानी कि आपको सेकंडों में निकालना आना चाहिए। लग्न की आप डिग्री देखें, ज़्यादा है या कम है, किससे, आधे से। किसके आधे से, 30 के आधे से। 30 क्यों बताया मैंने आपको, तो 15 से अगर ये ज़्यादा है लग्न की डिग्री तो आपको जो है घटाना है 15 इसमें से। अब घटाया है तो कम, तो उस घटाने के बाद जो संख्या मिली उससे कम जिसकी डिग्रियां होंगी वो एक खाना घटाया है तो पहले आ जाएगा। याद करना आसान है। और यहीं अगर लग्न की डिग्री कम है 15 से तो हम 15 जोड़ेंगे। 15 जोड़ा है यानी ज़्यादा हुआ, तो उस जो मिला जोड़ने के बाद उससे ज़्यादा जिसकी डिग्री होगी वो एक खाना नॉर्मल फॉरवर्ड यानी कि एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आपको हमेशा जो भी लोग देखते हैं कुंडली, वो ये ध्यान रखें कि अगर मंगल का असर देखना है तो देख लें कि भाई मंगल दोनों में समान पोजीशन में है, अष्टम मंगल। ये देखें, कोई भी योग बनता है, मैंने कहा चाहे केमदुम योग बने, चाहे आपका जो है रोचक योग बने, चाहे कोई योग बने, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव योग बने, वो योग कितना फ़ायदा देगा, कितना नुकसान देगा, ये जजमेंट निकलता है आपके चलित कुंडली और आपकी लग्न कुंडली को कंपेयर करके। मैंने बताया अगर चलित में नहीं है या फिर आपके लग्न में नहीं है तो कब और कैसे फल देगा। उसके बाद इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप ये चीज़ झटके में निकालना सीखें अपने लग्न के डिग्रीज को देख के। तो उससे आपको मालूम पड़ेगा कि आपका जो है, कभी कभी आपको दिक्कतें होती हैं, आपको मालूम पड़ेगा कि साहब बृहस्पति आपका लग्न कुंडली में यहाँ है लेकिन बृहस्पति आपको यहाँ का असर दे रहा है। बृहस्पति लग्न कुंडली में यहाँ है अपनी राशि का, यहाँ भी अपनी राशि का, ये राशि नहीं बदली देखिए बृहस्पति की, लेकिन बृहस्पति की दृष्टियाँ भी नहीं बदली। बृहस्पति वहीं देखेगा अपनी दृष्टियों 5, 7, 9 दृष्टियाँ यहाँ भी मेंटेन रहेंगी इसकी। कौन सी, इसके वाली दृष्टियाँ, इसकी दृष्टियाँ नहीं। ये तो यहाँ टहलने आया हुआ है, ये जस्ट पड़ोस में टहलने आया है। आपने देखा ये या तो यहाँ आ सकता है या यहाँ आ सकता है। दृष्टियाँ इसकी पहले रहेंगी लग्न, यानी दृष्टियाँ देखेंगे आप लग्न कुंडली के हिसाब से, और बाकी जॉइंट वेंचर देखना है तो आप इन दोनों का मिक्सचर निकालेंगे। तो हम लोग जो भी फोरकास्टिंग करते हैं, जो प्रेडिक्शन करता हूँ मैं इन दोनों को देखते हुए करता हूँ। इसलिए आपने सोचा होगा कि शनिवार महाराज तो इतने समय से फिक्स पोजीशन में है, तो हम कैसे उनका जो है रिजल्ट हर महीने अलग बता दे रहे हैं। तो ये इन 8-10 चीज़ों का, बेसिकली 13 चीज़ें होती हैं, इनका मिश्रण होता है। कभी समझाऊंगा आप लोग को, सफिशिएंट है मेरे ख्याल से। थैंक यू।